जालौन जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को चरित्रहीनता के आरोप लगाकर प्रताड़ित करने और फिर उस पर तथा उसके पिता पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़िता के पिता ने जहां जानलेवा हमले की घटना का जिक्र किया है, वहीं पीड़िता ने अपने बयान में पति द्वारा चरित्रहीनता का आरोप लगाकर लगातार उत्पीड़न किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रामपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपने और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि नरौल गांव निवासी कृष्णा प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया है कि 26 जुलाई की शाम रामपुरा बाजार से घर लौटते समय उन पर जानलेवा हमला किया गया। कृष्णा प्रसाद के अनुसार वो अपनी टैक्सी से नरौल गांव स्थित पाल की कोठी ट्यूबवेल के पास से गुजर रहे थे। टैक्सी में उनके साथ उनका छोटा भाई प्रदीप कुमार, पीड़ित बेटी सरोज, बेटा सोनू, भतीजा नितेश कुमार और टैक्सी ड्राइवर पुष्पेंद्र कुमार अपनी 5 वर्षीय बेटी चीकू के साथ मौजूद थे। शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान छिरिया सलीमपुर निवासी उनके दामाद ब्रजेंद्र सिंह अपनी सफेद रंग की 4 व्हीलर से पीछे से आए और उनकी टैक्सी को ओवरटेक कर रोक दिया। कृष्णा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि ब्रजेंद्र सिंह ने उन पर और उनके साथ बैठे लोगों पर अवैध हथियार से गोली चलाई। हालांकि गनीमत रही कि सभी लोग बाल बाल बच गए। पीड़ित का दावा है कि ब्रजेंद्र सिंह ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। वहीं पीड़िता सरोज ने अपने बयान में गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उसका पति ब्रजेंद्र सिंह पिछले 3 महीने से उसे चरित्रहीनता का आरोप लगाकर लगातार परेशान कर रहा है। सरोज के अनुसार उसकी शादी वर्ष 2011 में ब्रजेंद्र सिंह से हुई थी और उनके 2 बेटियां और एक 5 साल का बेटा है। उसका आरोप है कि 4 मई 2025 को अपने चचेरे भाई की शादी से वापस लौटने के बाद से ही पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल वाले उसे 23 जुलाई को आधी रात को उसके मायके छोड़ गए थे। पीड़िता और उसके पिता दोनों का आरोप है कि घटना के बाद उन्होंने रामपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। रामपुरा केएसओ ने कथित तौर पर यह कहकर मामले को टाल दिया कि ब्रजेंद्र तो पगला गया है। थाने से निराशा हाथ लगने के बाद कृष्णा प्रसाद और उनकी बेटी ने आज जालौन के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें आपबीती सुनाई। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपने बच्चों और मायके पक्ष के लोगों की जानमाल की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी पति और उसके परिवारजनों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दिन दहाड़े जानलेवा हमले और पुलिस पर सुनवाई न करने के आरोपों ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता का पूरा परिवार पति की धमकियों और सनकी हरकतों से असुरक्षा के साये में जी रहा है। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम कृष्णा प्रसाद। कहाँ से आए? नरौल से। क्या समस्या? रामपुरा थाना इसलिए आए, हमारी लड़की को जब हमारे दामाद जो हैं ब्रजेंद्र सिंह छिरिया सलमपुर के रहने वाले, वो हमारी लड़की को प्रताड़ित ज़्यादा कर रहे थे, तो उनके घर वाले हमारे यहाँ छोड़े आए। तो अब उन्होंने धमकी दी हमको और हमारे ऊपर फायर भी किया। हम रामपुरा से लौट रहे थे तब गाड़ी में रोक के, और इसके बाद उन्होंने धमकी दी मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूँगा, ताला डलवा दूँगा, खैरा फेर दूँगा, और रोज़ रोज़ धमकी दे रहे हैं हम। किस बात को लेकर प्रताड़ित करते हैं? अब बच्ची से संशय है, उन्हें कुछ संशय करते हैं, गलत बातों का वो करवाना चाहते कि तुम गलत बोलो। तो कब की ये घटना है? ये घटना हमारे पास 26 तारीख की हमारे ऊपर के फायर। क्या हुआ था घटना स्थल पे ये होता है, मैं रामपुरा थाने से इनके पिताजी वगैरह गए थे, हम गए थे, हमें बुलाया गया। तो थानों में हम जाके थाने से वापस गए, बोले जाओ। तो वहाँ से हम जब रास्ते में गए तो ये गाड़ी रास्ते में रोक के हमारी 4 व्हीलर से जे भी थी और हम थे ऑटो से, तो गाड़ी आगे लगा के और उन्होंने फायर सीधा हमारे सामने दिया। हम बाल बच गए और फिर इसके बाद भग गए गाड़ी लेकर। उसके बाद फिर हमने फोर्स बुलाया, वहाँ से दरोगा जी को बुलाया, तब मैं घर पहुँचा। हाँ, एप्लीकेशन दी थी थाने में। एप्लीकेशन हमने 27 तारीख को दी और सब जाँच से बोले, उन्होंने कहा कि मैं जांच करके तब आपकी FIR लिखूँगा। ठीक है। इसके बाद क्या चाहते हैं हम अब ये चाहते कि हमारे पास जो साथ अन्याय हो रहा है उसकी उसका सुरक्षित रहना चाहिए हमारा परिवार, हम और हम क्या। क्या नाम है? सरोज। कहाँ से आए? मैं वो छिरिया सलमपुर हमारी ससुराल है और मैं नरौल, मेरा मायका है, नरौल से आई हूँ अभी। क्या समस्या, क्यों आई है? कब तक? मेरे पति हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं, तो वो हमसे मतलब स्वीकार करवाना चाहते, वो हम मना कर रहे हैं स्वीकार करने से, तो वो हमें मारते पीटते हैं।
फिर उन्हीं के माँ बाप जो हमें मायके छोड़ के आए, तो अब ये मायके में जाके भी परेशान कर रहा है हमें, मारने की हमें भी धमकी दे रहा है और मेरे भाई बाप सबको धमकी दे रहा है कि मार दूंगा। ये आप मतलब वो कबूल करिए, हम वो कर नहीं रहे गलत चीज़ कबूल, इसलिए वो धमकियाँ दे रहा है और वहाँ पे भी रोज़ जाके परेशान करते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? हम पे रेप का आरोप लगा रहे हैं कि मायके में मेरा रेप हुआ है, पर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है। वो पर इसी को कह रहा है कि आप इस चीज़ को कबूल करिए, मैं झूठ कबूल कर नहीं रही, इसलिए वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। मेरे ऊपर फायर भी किया उन्होंने ससुराल में एक बार, तो उसी दिन मुझे मायके छुड़वा दिया गया है। शादी आपकी कब हुई? हमारी शादी हुई थी 2011 में। तब से ही लगातार नहीं, अभी ये 4 मई मैं मायके में थी, 4 मई को नरोल में, वहीं का आरोप लगा रहे हैं कि 4 मई को कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे भाई की शादी थी। मायके में आप कब से? मायके में अभी मैं 4 दिन से हूँ। 24। क्या हुआ उसके बाद घटना क्या हुई? उसके बाद यही रोज़ जाते हैं, वहाँ पे भी परेशान करते हैं और इन लोगों को भी धमकियाँ देते हैं, भाई को बाप को सबको। कहीं कहते हैं मैं तुम्हारे बाहर गोली लगा के मार जाऊंगा, मार दूंगा सबको ताला लगवा दूंगा, ऐसी धमकियाँ देते रहते, परेशान करते। ये जो आपने एप्लीकेशन दी है इस संबंध में ये घटना कब हुई? 26 तारीख को फायर किया था उन्होंने। क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना बताएं। उस दिन थाने में पहले ये मेरे घर गए, वहाँ इनने 100 नंबर बुलाया। मेरा बच्चा है ये 5 साल का, तो उन्होंने वहाँ ये कहा है इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है, इसका अपहरण हो जाए या मर्डर हो जाए मेरे बच्चे का, तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। मैंने कहा मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है। कहीं नहीं, जिसके घर पे रह रही हो उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मेरे पिताजी बोले कि हाँ हम लेंगे अपनी नाती की जिम्मेदारी, मेरे घर पे सुरक्षित है, पर हमें उन्हीं से खतरा है, वो ये चीज़ करवा सकते हैं, इसलिए वो ये सब कह रहे हैं। तो फिर 100 नंबर आई, उन्होंने वो थाने ले गए हमें, उनको भी ले जा रहे थे, पर वो रास्ते से गायब हो गए, थाने पहुँचे नहीं। मैं थाने गई, फिर थाने से वापस आए तो उन्होंने रास्ते में रोक के, ऑटो में थे, फिर उन्होंने फायर कर दिया ऑटो में। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? अब वही मेरे पूरे परिवार को खतरा है उनसे, बराबर धमकियां दे रहा है, रोज़ फ़ोन कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो सुरक्षा भी चाहिए और उनको पकड़वाएं, कुछ भी करें, मतलब हमें सुरक्षा चाहिए।